रहमत का अरमान, शान-ए रमज़ान। आज तीसरी अफ्तारी है और वक्त जैसे पर लगाकर उड़ रहा है, मगर सोचने की बात यह है कि ये बाबरकत महीना इतनी तेजी से गुजर तो रहा है, मगर हमारे दिलों पर क्या असर छोड़ रहा है। सच में 3 दिन गुजर भी गए। लगता तो ऐसे जैसे कल ही तो पहला रोजा था और पता भी नहीं चला कि वक्त कैसे निकल गया। दिन तो बस गुजर रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे अंदर भी कुछ बदल रहा है? हमारे दिल की कैफियत, क्या इसमें कोई फर्क आया है? ये वो सवाल है जो हम सबको सच में अपने आप से पूछना चाहिए। देखे ना, पहले दिन तो एक अलग ही जोश होता है ना? दूसरे दिन तक आते आते ये सब कुछ थोड़ा मामूल सा लगने लगता है, और अब तीसरे दिन ये वो वक्त है जब हमें इस आदत से निकलकर जरा गहराई में सोचना है, अपना एहतिसाब करना है। तो चले इसी बात को थोड़ा और समझते हैं कि रोजे का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम तो नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। देखें, पेट का रोजा खाने पीने से रखना ये तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन रमजान का जो असल इम्तिहान है ना, वो है रूह का रोजा। मतलब अपनी जबान को गैबत से बचाना, अपने गुस्से पर काबू रखना और अपने हर अमल को गुनाह से पाक रखना। हम इफ्तार के दस्तरख्वान पर कितनी मेहनत करते हैं, है ना? हर चीज सजा कर रखते हैं, लेकिन 1 मिनट रखकर सोचे, क्या इतनी ही तवज्जो हम अपने दिल को साफ करने पर दे रहे हैं? क्या हम अपने दिल को भी अल्लाह के लिए वैसे ही सजा रहे हैं? ये वाकई गहरी बात है। चले अब इस वक्त की बात करते हैं जो बहुत ही खास है। इफ्तार से बिल्कुल पहले के वो चंद लम्हे जो अपना हिसाब किताब करने का, अपने आप को जांचने का बेहतरीन वक्त है। ये बात तो सच में दिल को लगती है। रमजान एक मेहमान की तरह है जो ज्यादा देर नहीं ठहरता। हमें उसकी कदर करनी है हर लम्हे की, क्योंकि कौन जानता है कि अगला रमजान नसीब में है भी या नहीं। तो इफ्तार से पहले बस खुद से ये पूछना है कि क्या आज मेरी जबान से या मेरे किसी काम से किसी का दिल तो नहीं दुखा। फिर यह भी सोचना है कि आज की इबादत कैसी थी। क्या नमाजें बस एक रस्म की तरह अदा कर दी, या उनमें सच में दिल हाजिर था, वो खुशू था जो होना चाहिए। और सबसे अहम बात, क्या अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हुई। तो इफ्तार से पहले बस खुद से ये पूछना है कि क्या आज मेरी जबान से या मेरे किसी काम से किसी का दिल तो नहीं दुखा। फिर यह भी सोचना है कि आज की इबादत कैसी थी। क्या नमाजें बस एक रस्म की तरह अदा कर दी, या उनमें सच में दिल हाजिर था, वो खुशू था जो होना चाहिए। और सबसे अहम बात, क्या अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हुई। क्या अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की माफी मांगी। असल बात तो यही है ना कि रमजान सिर्फ तारीखें बदलने नहीं आता, अंदर एक असली, एक गहरी तब्दीली लाना है। अच्छा, तो ये सब सोचने के बाद अब आगे क्या करना है। अच्छी बात यह है कि हर इफ्तार अपने साथ एक उम्मीद लेकर आता है, एक नया मौका, एक नई शुरुआत का। और ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। इफ्तार का वक्त सिर्फ रोजा खोलने का वक्त नहीं है, ये तो दुआओं की कबूलियत का खास वक्त है। मतलब ये एक ऐसा मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना आज ही से इसी तीसरी अफ्तारी से एक नई शुरुआत की जाए। छोटे छोटे कदम उठाए जाए जो आगे चलकर बड़ी तब्दीली लाएंगे, जैसे कि वक्त पर नमाज का एहतमाम, वालिदैन से और नरमी से बात करना, रोज कुरान पाक से अपना रिश्ता जोड़ना, और बस इस बात का ध्यान रखना कि हमारी वजह से किसी को जर्रा भी तकलीफ न पहुंचे। चले अब बात करते हैं असल कामयाबी की, कि रमजान का हतमी मकसद क्या है। देखें, असल कामयाबी पेट का भरना नहीं, असल कामयाबी तो दिल का भरना है। और दिल कैसे भरता है? खाने से नहीं, बल्कि अल्लाह की याद से मिलने वाले सुकून से, उसकी मोहब्बत से
اور اپنے گناہوں پر ندامت کے احساس سے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، ایک بھرا ہوا دل، یہ سکون اللہ کی محبت اور سچی توبہ کے احساس سے بھرا ہوتا ہے۔ سچ پوچھے تو رمضان کا اصل انعام، اصل تحفہ یہی ہے۔ تو آج کی اس تیسری افطاری پر بس یہی بات یاد رکھنی ہے کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں۔ ہر دن قیمتی ہے اور ہر افطاری ایک نیا موقع ہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا۔ وہ تو بس ہمارے انتظار میں ہے۔ شان رمضان ہر دل کی پہچان، شان رمضان، شان رمضان۔